एक मुक्का किसी को अस्पताल पहुंचा सकता है या किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। मिडिल स्कूल में लोग मुझे तंग करते थे, हाई स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यहाँ तक कि बार में भी कई बार झगड़े की नौबत आई, लेकिन मैं हमेशा पीछे हट जाता था। लोग मुझे शांत, धैर्यवान और समझदार इंसान कहते थे। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह थी, मेरी छोटी बहन आयशा। करीब 16 महीने पहले वह अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। जाते समय मैंने उससे कहा था, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत फोन करना। रात के 2 बजे उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि एक लड़का पूरी रात उसका पीछा कर रहा था। पार्किंग में उसने उसे घेर लिया था। किसी तरह वह वहां से निकल आई, लेकिन जाते जाते उस लड़के ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी कलाई पर गहरे निशान पड़ गए। मैं पूरी रफ्तार से वहां पहुंचा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। जैसे ही मैं पार्टी वाले घर के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कि आयशा फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। मैं कार से उतरा और उसकी कलाई पर पड़े नीले निशानों को देखा। वह किसी के हाथ की पूरी छाप थी। 23 साल तक मैं हर लड़ाई से दूर भागता रहा था, लेकिन उस पल मेरे अंदर सब कुछ शांत हो गया। मैंने पूछा, कौन था वो? आयशा ने कांपते हुए हाथ से ड्राइववे की तरफ इशारा किया। छोड़ो, घर चलते हैं, उसने कहा। मैंने फिर पूछा, कौन था? उसने कहा, वही। आगे देखने से पहले हर कोई अपनी माँ के लिए लाइक कर देता है, लेकिन उन पापा का क्या, जो दिन रात बिना किसी शिकायत के मेहनत करते रहते हैं, सिर्फ हमारी खुशी और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि आपके पापा दुनिया के सबसे मेहनती इंसान हैं, तो आज इस वीडियो को अपने पापा के नाम प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने पापा के लिए एक लाल दिल जरूर भेजिए, जिसने उल्टी कैप पहन रखी है। मैं बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। वह लड़का पिछवाड़े में खड़ा था, हाथ में लाल कप था, दोस्तों के साथ हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। वह मुझे देखकर आंखें घुमाने लगा, जैसे कह रहा हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कोई चेतावनी नहीं दी। मैंने नहीं कहा, मेरी बहन से दूर रहना। मैंने नहीं कहा, हमें बात करनी है। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरा मुक्का उसके जबड़े पर जा लगा। वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसके दोस्त मेरी तरफ बढ़े, चिल्लाने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस उसे देख रहा था। कुछ पल बाद मुझे एहसास हुआ कि चारों तरफ सन्नाटा है। मेरे हाथ से खून निकल रहा था। वह जमीन पर पड़ा था। मैं मुड़ा, वापस कार में बैठा और आयशा को लेकर घर की ओर चल पड़ा। आयशा अभी भी रो रही थी। उसने धीरे से पूछा, भैया आपने क्या किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हम आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि पीछे पुलिस की लाल नीली लाइटें चमकने लगीं। मैंने गाड़ी रोक दी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने सोचा, अगर जेल भी जाना पड़ा तो कम से कम मेरी बहन सुरक्षित है। पुलिस अधिकारी खिड़की तक आया। उसने मेरे खून से सने हाथ देखे और कहा, गाड़ी से बाहर आइए। मैं बाहर निकला। उसने मेरे हाथों को देखा, फिर आयशा की कलाई पर पड़े निशानों को। फिर उसने आयशा से पूछा, आज रात क्या हुआ था? आयशा कार से उतरी और रोते हुए पूरी कहानी बता दी। कैसे वह लड़का उसका पीछा कर रहा था, कैसे उसने उसका हाथ पकड़ा, कैसे उसके हाथ पर ये निशान पड़े। अधिकारी चुपचाप सब सुनता रहा और अपनी नोटबुक में लिखता रहा। जब वह बोलना